तोरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? हाँ, तू तोरे घर में नहीं बल्कि तू अपने ससुराल में जाके पड़े रहत रहा। हम वहां पे अपनी मर्जी से नहीं पड़े रहे, अपनी बीवी के चक्कर में वहां पड़े रहे। हमारी बीवी को चाहिए मम्मी पापा, इस चक्कर में वही रहती रही। और वो जो तोरे ऊपर बड़े बड़े एहसान करत रहे उका का? अरे कौन सा एहसान किए ससुर हमरे पे? कोई एहसान नहीं किए थे। 1 तो भैंसिया दिए रहे हमको और खुद यहाँ को उसका दूध पी जात रहे। बुड़बक, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आवत है? हाँ, आज जो कुछ भी हो यहाँ हो अपने ससुर की वजह से, उनके पैसों की वजह से वकालत पड़त रहे। वरना तोरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी घर में जाके बॉसमैन बनो। बात बलगिरी का नाम लाने का हाँ कह देते तुरंत। अरे क्या ऐसा नहीं है ना, जाओ क्या? आपका मालूम है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चंदा रानी जी, विभूति के बारे में कितनी सारी बारीक चीजें जानती हैं। कहीं आप मिलॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा अपने दोस्त और दुश्मनों के बारे में पूरी पूरी खबर रखती है मिलॉर्ड, बस इसलिए ये तो। खैर, आपके दुश्मन के बारे में तो आपको काफी जानकारी है, लेकिन मुझ जैसे दोस्त के बारे में आप तो कुछ नहीं जानती। आपने आज तक कुछ नहीं बताया। बताया है मिलॉर्ड, बताया। आपके बारे में बहुत कुछ बताया। बताऊं मिलॉर्ड? ये बताया कि जब सुबह उठते हैं तो आपकी बीवी आपकी चमाट मारती है, फिर जब चाय मांगते हैं एक और चमाट मांगते हैं, फिर जब ब्रेकफास्ट मांगते हैं फिर एक और चमाट मारते हैं, फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आप घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो आप खाना मांगते हैं, फिर एक चमाट मारती है। आप घर खाना खाने नहीं जाते, आप घर चमाट खाने जाती है। उठते बैठते सोते जागते चमाट 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 मारती है आपकी, बिकॉज यू डैम डिजर्व इट। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर प्यारेलाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूँ। आज बात करना भाई, तेरे दिल में जो आए हो तू कर। प्यारेलाल हाजिर हो। गुड मॉर्निंग चंदा रानी। चंदा रानी जी कहाँ है? ए विभूति, चंदा रानी जी कहाँ है? मिलॉर्ड, मैं तो उनका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? केस जीतने के चक्कर में तुमने उन्हें कहीं अगवा तो नहीं कर दिया? प्यारेलाल हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो कछु भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कछु भी ना कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर प्यारेलाल, आप ये बताइए कि आपका गांव कहाँ? झुमरी तलैया काननपुर। तो आप जाके वहां क्यों नहीं रहते हैं? अरे हमारी कछु मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी है? आप गांव में किसी से उधार लेके भागे हैं क्या? अरे कैसे बात करो तो भैया, है हम और उधार? अरे नहीं, हमारे गांव में एक बहुत बड़े मशहूर चमाट बाबा हैं। हाँ, इस दफे हमको उन्होंने बुलाया, जा रहे थे हम कि ले दरा बच्चा, और जम के 2 चमाट लगा दिए हमरे। हाँ, 2 चमाट, और बोले इस गांव से चला जा वरना तेरी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर। बस हम तो घबराए गए और भागत भागत अपनी इस बिटिया के पास आ गए। हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। मिलॉर्ड, ये घड़ियाली आंसू हैं, ये सब खोखली बातें, बाबा ज्योतिष ये सब ढकोस लें। सच्चाई तो यह है मिलॉर्ड कि ये आदमी मेरे क्लाइंट को टॉर्चर कर रहा है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि रोशन शर्मा को इस ससुराम की बीमारी से निजात दिलाई जाए। एंड दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ओके ओके। चंदा रानी जी, पलड़ा भारी होता जा रहा है, आप प्लीज कुछ फरमाएं, कुछ बताएं, कुछ बोलें। अब क्या बोलूं मिलॉर्ड? विभूति नारायण जी ने चिल्ला चिल्ला के इतना शोर मचाया कि मेरे सर में दर्द हो गया है मिलॉर्ड, और ना मेरा मूड नहीं रह गया कुछ भी सोचने का भी, इसलिए आप बस मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मिलॉर्ड, चंद्रानी कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। ए भूमिति, विभूति, आपत्ति। जब कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा है? ये कोर्ट चाहेगी उतनी मोहलतें देगी चंदा रानी जी को। तेरे बाप का क्या जाता है? लेकिन हमें मोहलत देने के लिए कोर्ट तो बड़ा नाक भौं सबके उड़ती है योर ऑनर। क्योंकि तुम अदालत के दुश्मन हो।
मैं दुश्मन नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि अदालत चंदा रानी पे एक्स्ट्रा मेहरबान रहती है योर ऑनर। जेलस? या ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चंदा रानी जी, कसम से हमारे दामाद ने हम पर गलत इल्जाम लगाया है कि हम दारू पीते हैं। क्यों नहीं पीते क्या? अरे अगर हमें उसकी बदबू भी आ जाए तो उल्टी हो। अब यहाँ करके दिखाएंगे क्या आप उल्टी? समझ गई मैं। अंदर चली गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपका अपना घर है ना, तो क्यों बेकार में दामाद के घर पे पड़े हुए? वो कहा है कि हम थोड़ा इमोशनल हैं, अपनी भांजी से हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री फोकट में कुछ नहीं खाते। देखो कैसे हम सूख के काटा हो गए। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिल ही जाएगा। चंदा रानी, क्यों लोगों को आप झूठी तसल्लियां दे रही हैं? सुनो काका, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इससे पहले कि कोर्ट का फैसला हो, तुम बोरिया बिस्तर बांधो और गांव की तरफ मुंह करो अपना, चलो कट लो। हाँ, अरे मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो गांव की तरफ। 1 2 3